अच्छा जी। जब एक दफ़ा वो बता रहा है कि जब वेरिएबल आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप थ्रू लॉजिकल रीज़निंग, ठीक है? तो लॉजिकल रीज़निंग के थ्रू हम उनके उनमें अभी यहाँ से लेक्चर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाइपोथिसिस होता क्या है बेसिकली? हाइपोथिसिस हामिद होता है क्या? इज़ अ टेस्टेबल काउंटर पार्ट ऑफ प्रेपोज़िशन, यानी प्रेपोज़िशन का वो पार्ट जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं और वो टेस्ट हो भी सकता है, उसको हम हाइपोथिसिस कहते हैं। मसलन हम हाइपोथिसिस बनाते हैं कि जी अच्छा, हाइपोथिसिस मज़े की बात ये है कि एक स्टेटमेंट होती है, जिसको आपने गलत या सही साबित करना होता है, ठीक है? हाइपोथिसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, जिसको आपने गलत या सही साबित करना होता है। मसलन मैं कहता हूँ जी, डॉलर्स के तमाम फ्रिज 5 साल बाद खराब हो जाते हैं। तो ये क्या है मेरा हाइपोथिसिस, हाइपोथेसिस, अच्छा, अच्छा, समझ आ गया। ठीक है? हाइपोथिसिस एक हाँ, स्टेटमेंट होती है जिसको आपने प्रूव करना होता है गलत या सही, ठीक हो गया ना? तो अब ठीक। ये देखो, ये उसने ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट्स। जो ऑफिसर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होती हैं। अब इस स्टेटमेंट को आप क्या करना है, आपने प्रूफ करना है। सही या गलत साबित करना। हाँ। अब इसमें देखो ना वो क्या हमें बता रहा है, एग्जांपल लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ ऑफिसर इज एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ये एक और आपका हाइपोथेसिस हो गया कि जो जॉब कमिटमेंट है वो एसोसिएट किससे है, लेवल, यानी जो भी आप स्टेटमेंट्स बनाई जा रहे हो, जित एक एक में से जितनी मर्जी है बना लो हाइपोथेसिस, ठीक है? हामिद, हुँ, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं? देखो, और आल्सो कॉल्ड यूनिवेरिएंट हाइपोथेसिस, ठीक है? यानी यूनिवेरिएंट हाइपोथेसिस ऐसे हैं दैट टिपिकली स्टेट द एग्जिस्टेंस, साइज, फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल। यानी किसी वेरिएबल का जब उसकी कोई ये शो करते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसका साइज छोटा है या बड़ा है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है या क्वालिटेटिव फॉर्म में है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यानी ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा होता है उसकी हमें वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को। वो हाइपोथेसिस जो वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को कर रहा होता है डिस्क्राइब, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? ये डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है भी इम्पोर्टेंट। हाइपोथेसिस, ठीक है? समझ आ गया हमें? बिल्कुल समझ आ रही है, ईज़ी है। अच्छा, रिलेशनल हाइपोथेसिस। अच्छा जी, इसको अब ये कहता है ₹3000 पर मंथ। चलो पर चैप्टर कह देते हैं। टाइमिंग विल बी 6 PM पर। चलो जी। अच्छा, स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर, देखो लिखा हुआ है उसके साथ रिलेशनल हाइपो, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप शो करता है वो क्या होता है? रिलेशनल, ठीक है? रिलेशन कैन बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, यानी वो सेम डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है? रिलेशन है या नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा हमें नॉन डायरेक्शनल, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट स्पेसिफाइड। नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप, जॉब सैटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन आर रिलेटेड, ठीक है? जैसे ये देखें ना, अब जॉब सैटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन आर रिलेटेड, अब ये नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शनल है, इसमें कोई उसने ये नहीं बताई कि जॉब सैटिस्फैक्शन मोटिवेशन के साथ हमें कितनी रिलेटेड है। मतलब क्या हुँ, सेवेंटी हुँ। 60% जॉब सेटिस्फेक्शन हो तो बंदा मोटिवेटेड होता है या नहीं होता? सेवन कोई डायरेक्शन बताए ना कि कितनी कितनी जॉब सेटिस्फेक्शन हो तो मोटिवेशन आ जाती है? तो नहीं, या हुँ, हुँ। कितनी मोटिवेशन हो तो जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाती है।
कोई डायरेक्शन तो नहीं ना बता रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसा है, ऊपर है नीचे है, सिर्फ दो वेरिएबल बताए और रिलेटेड कह दिया। ये क्या बन गया, क्या बन गया? नॉन डायरेक्शनल रिलेशन। send you videos। अच्छा जी, हाँ, उसके बाद हमें वो कह रहा है डायरेक्शनल रिलेशनशिप आर द बोथ रैशनल एंड रिलेशनल एंड डायरेक्शनल। ठीक है, जो रिलेशनल हमने ऊपर देखे हैं, ठीक है, और डायरेक्शनल, ये दोनों दोनों इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आ रहे हैं डायरेक्शनल में दोनों आ रहे हैं। डायरेक्शनल ऑफ रिलेशनशिप स्पेसिफाइड, यूज द वर्ड लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बताया है ना हमें। बिल्कुल। डायरेक्शनल पता लग रहा होता है कि किधर जा रहा है, उसका कॉज और इफेक्ट क्या है, उनके दरमियान कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन हाइपोथेसिस क्या होते हैं? जो दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन बताते हैं। वेरिएबल अक्कर इन सम स्पेसिफाइड मैनर विदाउट इम्प्लॉइंग दैट वन कॉज द अदर। यानी जो बेसिकली डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट हामिद कौन सा है। डिपेंडेंट का इम्पैक्ट क्या है किस पे, इंडिपेंडेंट का इम्पैक्ट क्या है डिपेंडेंट, वो कौन बताता है? कोरिलेशन। कोरिलेशन तीन तरह के रिलेशन होते हैं, या तो पॉजिटिव, या नेगेटिव, या नो रिलेशन, या नो रिलेशन। ठीक, चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट चैंपियन है हमारे पास explanatory variables, also called the casual variable x and y। ये क्या बता रहे हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि x ने y पे क्या इम्पैक्ट किया और किन वजह से, यानी उसकी कॉजेज बताते हैं कि किन कॉजेज की वजह से x ने y पे इम्पैक्ट किया। यानी ये वो जो पिछले थे हामिद, वो तो बता रहे थे ना कि डायरेक्शन क्या है उनकी चेंजेस की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये बताते हैं कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट आया क्यों, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या था, इसके पीछे रीजंस क्या। डिफरेंट वे टू स्टेट द हाइपोथेसिस। मोटिवेशन cause high efficiency, motivation leads to high efficiency, motivation and high efficiency are positively related। मोटिवेशन, एक ही चीज को देखो अमित, वो क्या कही जा रहा है, जैसे मर्जी है कह दे। ठीक है, मीनिंग एक ही निकलेगा सर ऑलमोस्ट। हाँ। अच्छा, हाइपोथेसिस आमिर दो तरह के होते हैं, एक के साथ आप देखोगे तो ऐसे नॉट लिखा होगा, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और एक आप देखोगे ना तो इस तरह लिखा होगा, एच डाल के ना उसमें वन लिखा होगा, नीचे क्या लिखा होगा? वन। उसको कहते हैं ऑल्टरनेट ऑफ हाइपोथेसिस। ये वैसे वन नहीं है, ये तो हाई है, ये तो हाई मोटिवेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ना खुद ही आ गया, अच्छा मैंने देखा। नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, यानी पहला पहला हम रखते ही हैं कि नो, नो रिलेशनशिप का, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी, इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज जीरो, denoted by this no relation between x and y। Hmm. x and y x and y independent of each other, there is no directional, there is no directional। ठीक हो गया। यूज ऑफ नल हाइपोथेसिस, मुझे लगता है ये हमने नहीं पढ़ा। यूज फॉर टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? ये जब हम कोई किसी उस पे तहकीक कर रहे होते हैं ना किसी काम पे, तो हम नल हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। हामिद क्यों? हम कहते हैं जी कि मोटिवेशन का और एफिशिएंसी का कोई रिलेशनशिप नहीं। ये हम ना एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रिसर्चर मार्केट में जाता है, रिसर्चर अपने वो हामिद क्वेश्चनेयर यूज करता है, अपनी ऑब्जर्वेशन यूज करता है, जो भी टूल है, जो भी टूल है, रिसर्च के टूल्स हैं, और उसके जरिए फिर वो एविडेंस निकालता है और फिर वो देखता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप। यानी अगर होता है, अगर वो कहे कि जी उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, तो नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। वो उसको क्या कर देते हैं? रॉन्ग कर देते हैं, और उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर देते हैं। और अगर हामिद वो रिलेशनशिप ना निकला, तो नल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अल्टरनेट को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। हम किसी चीज को निगेट कर देते हैं, निगेट करके उस पर रिसर्च करते हैं, अगर तो वो सही निकल आए तो नल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अल्टरनेट को रिजेक्ट कर देते हैं।
और अगर वो गलत निकल आए, नल को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर देते हैं। इट इज अल्टरनेट हुँ, टू दिस देयर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। देखो, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड मोटिवेशन, जैसे हमने पीछे देखा। हाँ, बस हामिद, ये तो मैं पहले ही सारा कुछ डिस्कस कर गया हूँ। इट गाइड द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन गाइड नहीं करता, ये करता है। इट आइडेंटिफाई द फैक्ट्स, ये नहीं, ये करता है, वो नहीं करता। इट सजेस्ट द फॉर्म ऑफ रिसर्च, कौन सी रिसर्च हम यूज करेंगे। क्वेश्चनियर यूज का वो डिस्क्रिप्टिव, और वो हमने हामिद 7-8 रिसर्च की टाइप्स पढ़ी हाँ, है। इट बिल्कुल। प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजंस। ठीक है, हम हुँ, बनाएँगे कि हम किस तरह हम डेटा इकट्ठा करेंगे, किस तरह हम कंक्लूजन करेंगे और किस तरह हम इसको फाइनल करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइपोथेसिस कैन बी मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर। यार, जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमें हमें पता होना चाहिए ना कि यार, शुड बी एम्पिरिकल, यानी उसके पीछे फैक्ट्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, एम्पिरिकल, उसको प्रूव करना है आपने। शुड बी स्पेसिफिक, वेग नहीं होना चाहिए। शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, यानी वो टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं, यानी आपने यूटोपिया में नहीं जाना। ठीक है। हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ थ्योरी, थ्योरी से आपने रिलेट करना है। हमें नहीं पढ़ा हुआ था, मुझे लगता है। हुँ, हाँ, जी। गड़बड़ थी। हमें में पानी